नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नैप वाइब। आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर पंजाब के मोहाली जिले से है, जहां सोहाना इलाके में शनिवार को एक 3 मंजिला इमारत ढहने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना शनिवार दोपहर करीब हुई, जब सोहाना इलाके में स्थित एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक गिर पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे से कुछ ही देर पहले इमारत में कुछ आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। देखते ही देखते पूरी इमारत भर भराकर ज़मीन पर आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह हादसा इतना भयानक था कि चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया। चीख पुकार के बीच लोग मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए दौड़े। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ और सेना की टीमों ने कमान संभाली। अब तक मलबे से 2 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें एक 20 वर्षीय युवती शामिल है। अन्य दबे हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने इस हादसे के लिए इमारत मालिकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत का निर्माण मानकों के खिलाफ किया गया था। घटिया सामग्री का इस्तेमाल और निर्माण में लापरवाही हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब जैसे राज्यों में निर्माण मानकों की अनदेखी एक गंभीर समस्या है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस हादसे ने इलाके के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतकों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय निवासियों ने सरकार से तुरंत मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने अपील की है कि लोग घटनास्थल के पास भीड़ न लगाएं। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो अनफॉर्चुनेट घटना मोहाली में हुई है, लगभग 5:15 के करीब हुई है। इसकी रिपोर्ट मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन हरकत में आया। हमने आर्मी ਅਤੇ एनडीआरएफ को ज्वाइन इन किया और एक जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन चला लगभग 23-24 आवर्स। इस ऑपरेशन में हमें 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई है। एक दृष्टि वर्मा जो कि हिमाचल से है एंड अनदर इज़ मिस्टर अभिषेक जो कि हरियाणा से है। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा। एनडीआरएफ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एज पर देयर प्रोटोकॉल सारे एरिया को छान लिया है और उनके हिसाब से वहाँ पर अभी कोई डेड बॉडी होने की संभावनाएं नहीं हैं। सर, इसके अलावा कोई और, क्योंकि जैसे बताया जा रहा था कि 2 या 3 या 4 और हो सकते हैं, पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं प्रशासन की तरफ से, पूरा क्लोज किया जा रहा है इसको, ऑपरेशन को? एनडीआरएफ के रिपोर्ट के हिसाब से 2 ही कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। फिर भी हम हमारे वालों इंश्योर कर रहे हैं कि अंदर कोई डेड बॉडी ना हो। सर, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिबैकल? इसकी प्रॉपर इंक्वायरी मांग की गई है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके डिटेल रीज़न पर हम कमेंट कर पाएंगे। सर, ये भी पता चल रहा है कि कोई परमिशन नहीं थी बेसमेंट की खुदाई को लेकर, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई हाई कमेटी या किसी तरह की कोई जांच के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई गई है? इसकी इंक्वायरी मांग की गई है। जो भी प्राइवेट पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिन्होंने वालों ये दोषी होंगे उन्होंने के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी। This inquiry has been marked to the SDM Mohali and SDM Mohali will inquire into it thoroughly and as per her report SDM Mohali की रिपोर्ट के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। ये जो अनफॉर्चुनेट घटना मोहाली में हुई है कल, इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है ये विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड एनडीआरएफ फॉलो किया गया है। ये ऑपरेशन लगभग 23-24 आवर्स चला। रात भर हमारी टीमें यहाँ पर काम करती रही है। यहाँ पर हमें 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई है। वन ऑफ दृष्टि वर्मा फ्रॉम हिमाचल, अनदर इज़ मिस्टर अभिषेक फ्रॉम हरियाणा। एनडीआरएफ ने अपने वालों अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से सारा एरिया छान लिया है। दे हैव रिपोर्टेड कि देयर इज अंदर कोई डेड बॉडी अभी नहीं है। सर, कितने लोगों के खिलाफ इस
कार्रवाई की गई है इस मामले में? इस मामले में जो बिल्डिंग के ओनर है, दो बंदे हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है कल्पिबल होमिसाइड एज पर कल्पिबल होमिसाइड एंड उनका सर्च जारी है। सर इस एरिया की गल करिए बहुत सारी बिल्डिंग ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? इसकी डिटेल जांच करने के बाद भी मैं इसे कमेंट कर पाऊँगा। हमने एमसी कमिश्नर को इसके लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं। इसकी डिटेल इंक्वायरी होकर जो भी गुनहगार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू स्टार्ट किए नियर अबाउट 1.5 से 2 घंटे हो गए, तो एनडीआरएफ की टीम को 7 एनडीआरएफ टीम को एक विक्टिम को हमने रिकवर कर लिया है सर, जो फीमेल गर्ल्स है सर, जिसकी उम्र नियर अबाउट 22 साल सर हमें लगती है अकॉर्डिंग टू सर। ये तो सर डॉक्टर साहब ही सर इसको कंफर्म करेंगे सर। तो हमने उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल सर उनको रेफर कर दिया है सर। उसके अलावा और कितनी बॉडीज अभी तक आपको देखने जाएंगी? सर टीम लग रही है, इट विल टेकिंग सो हार्ड सर एंड टीम डूइंग सो डेडिकेटली, और टाइम लगेगा सर, और ज़्यादातर हमें फिजिकल वर्क करना पड़ेगा सर टीम को। एंड इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं सर, अपने हाइड्रोलिक जैक का कर रहे हैं, कटर इक्विपमेंट्स का कर रहे हैं सर, और टीम लगी हुई है सर। कितना टाइम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम और लगी जाएगा इस काम के लिए? सर ऑनेस्टली सर ऐसे ऑपरेशंस में इट विल टेक लॉन्ग सर, है ना सर, तो लगेगा सर टाइम इसमें सर। वो यार ये तो नहीं पड़ा तुम्हारे पास बड़ी पेड़ भी हिट रहे हैं। मुंडा भी निकला, बाइट हुई तो है अपने या नहीं, किसी नहीं की। वो लड़का नहीं, जिम ट्रेनर था, जिम ट्रेनर पहले कट लिया था। वो तो पहले निकल गया था। हाँ वही है बस। ट्रेनर और कुछ एक इंसान निकला है। हाँ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ टैटू ही छुपा लिया। ये कह रहे हैं और ये दो निकले ना, एक लड़की एक लड़का भी निकाला ना। मोबाइल लेन चला गया ना, मेरा मोबाइल लगा है क्या वो बंदा लेने की हालत था, और सुखिंदर का जिंदा हो गया जनानी में आगे आई होंगी, ठीक लगी
इस हादसे ने एक बार फिर इमारत निर्माण में हो रही लापरवाहियों को उजागर किया है। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहेंगी। स्नैप वाइब की ओर से हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। घटना से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।